नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। विधायक सुनील राणे का दूसरे वर्ष का कार्य संकल्प का कार्यक्रम संपन्न। मुंबई के बोरीवली पश्चिम विधानसभा के विधायक सुनील राणे के विकास कार्यों का दूसरा वार्षिक रिपोर्ट जनता के सामने रखने का काम किया है। यह कार्यक्रम बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व अर्थ मंत्री, महाराष्ट्र राज्य और विधायक मुनगंटीवार, मुंबई के भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी इस शुभ अवसर पर उपस्थित थे। सुनील राणे ने 2 वर्ष में किए गए विकास कार्यों में मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र के मैदानों का विकास और जीर्णोद्धार किया। विभिन्न स्थानों पर लादीकरण, सीसीटीवी कैमरे और सोलर लाइट लगाने का काम किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत गरीब लड़कियों को साइकिल, लैपटॉप का वितरण किया। पुलों और सड़कों का डामरीकरण किया। तो वहीं गोराई के नागरिकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। तो मनोरी गांव के आदिवासियों के लिए अस्थायी घर का निर्माण किया और चारकोप के पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए निधि इकट्ठा करके काम किया। इस तरह के कई दर्जन काम आमदार सुनील राणे ने किया। उसका उल्लेख कार्य संकल्प अहवाल में प्रकाशित किया गया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर उपस्थित नेताओं ने क्या कहा। जागोजागी अन्नछत्र उभी केली। महिलांसाठी सर्वांनी सन्माननीय पाहुण्यांचं स्वागत करणार आहोत। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांचे स्वागत आमदार श्री सुनील राणे हे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि श्रींची प्रतिमा देऊन करत आहेत। टाळ्यांच्या गजरामध्ये सुधीर भाऊंचं स्वागत झालं पाहिजे। दीपस्तंभासारखे अटल नेतृत्व योजनांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ते कार्य करत आहेत। एकीकडे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम काम। यांना मी विनंती करते की आपण आपल्या इथे मनोगत व्यक्त करावं आणि नंतर महाराष्ट्राचा राज्यदैवत शिवप्रभूंना वंदन। माननीय कार्य अहवाल प्रकाशन प्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्राचे पूर्व अर्थमंत्री थोडक्यात मनोगत मांडणार आहेत। गेल्या वर्षी ज्या वेळेला पहिल्यांदा अहवाल प्रकाशनाचा पीकवर होता, पण कार्यक्रम मागत होता। त्यानंतरच्या पहिल्या वर्षी आमदारांनी आपल्या कार्यवृत्ताचं प्रकाशन करणं आणि तेही कोरोनाच्या काळात करणं एक अप्रूप वाटणारी बाबचा कार्यक्रम हा अभिमानाचा कार्यक्रम आहे। बोरिवली विधानसभा ही उत्तर ज्यावेळेला आमदार होते त्यांनी चालवली आणि आता विनोद तावडे जे आमदार होते, आता सुनील राणे जी आहेत आणि पुन्हा एकदा या बोरिवलीमध्ये केलेल्या कामाच्या विकासा आवर्जून उपस्थित आहात। मी माननीय पंतप्रधानांचं या निमित्ताने अभिनंदन करेन की 100 कोटीचा आपण टप्पा ओलांडला। उठाओ 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 हार उठाओ। त्यांचं स्वागत झालं पाहिजे। त्याच्या निमित्ताने मी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। एक आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या प्रकारे ते कार्य करतायत, सुखसोयीत पोचल्या पाहिजे आणि त्यांच्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजे। या संदर्भात त्यांनी केलेलं कार्य हे करण्याचा विषय असेल किंवा लोकांना आवश्यक त्या गोष्टी पोहोचवण्याचा विषय असेल, अतिशय चांगली कामगिरी ही सुनील राणेंनी केली आहे।
दीपस्तंभ गजरात त्यांचं स्वागत झालं पाहिजे. निमित्ताने मी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. एक आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या प्रकारे ते कार्य करतात ॲड्रेस सुखसोयीत पोचल्या पाहिजे आणि त्यांच्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजे या संदर्भात त्यांनी केलेलं कार्य हे करायचा विषय असेल किंवा लोकांना आवश्यक त्या गोष्टी पोहोचवण्याचा विषय असेल, अतिशय चांगली कामगिरी ही सुनील राणेंनी केली आहे. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ते कार्य करत आहेत. एकीकडे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम काम. यांना मी विनंती करते की आपण आपल्या इथे मनोगत व्यक्त करावं. नंतर महाराष्ट्राचा राज्यदैवत शिवप्रभूंना वंदन. माननीय कार्यावर प्रकाशन प्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्राचे पूर्व अर्थमंत्री थोडक्यात मनोगत मांडणार आहे. गेल्या वर्षी ज्या वेळेला पहिल्यांदा अहवाल प्रकाशनाचा स्पीकर होता नव्हता पण कार्यक्रम मागत होता. त्यानंतरच्या पहिल्या वर्षी आमदारांनी आपल्या कार्यवृत्ताचं प्रकाशन करणं आणि तेही कोरोनाच्या काळात करणं एक अप्रूप वाटणारी बाबचा कार्यक्रम हा अभिमानाचा कार्यक्रम आहे. बोरिवली विधानसभा ही उत्तर ज्या वेळेला आमदार होते त्यांनी चालवली आणि आता विनोद तावडे जे आमदार होते आता सुनील राणे जे आहेत आणि पुन्हा एकदा या बोरिवलीमध्ये केलेल्या कामाच्या विकासा आवर्जून उपस्थित आहे. मी माननीय पंतप्रधानांचं या निमित्ताने अभिनंदन करेन की 100 कोटीचा आपण टप्पा ओलांडला. के बारे में थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए कि सुनील राणे जी का 2 साल का कार्यकाल का घोषणा की गई, तमाम बातों पे चर्चा भी की गई, क्या कुछ कहेंगे आप? सुनील राणे जी बड़े संवेदनशील नेता है. जो करता है सेवा भाव उसका नाम है सुनील राव. एक सेवा भाव से वो काम करते आए हैं और 2 वर्ष में अपने मतदार संघ के मतदाताओं ने जिन्होंने विश्वास के साथ अपना मतरूपी आशीर्वाद उन्होंने दिया है उनको ये पूरी तरह से सेवा, संगठन, संघर्ष, विकास और संवाद ये पंचसूत्री के माध्यम से एक आदर्श विधायक के नाते वो काम कर रहे. हमने उनको तहे दिल से शुभकामना दी है और हमारा विश्वास है कि आदर्श विधायकों में एक सुनील राणे जी आगे बढ़ेंगे और नाम की तरह कोई काम को वो नो नहीं कहते, यस कहते हैं. ये डील हुई थी जिसमें 18 करोड़ जो है फाइनल हुआ था, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे, इस तरह का आरोप लगातार लगा. नवाब मलिक ने भी अपना अभी वक्तव्य दिया है कि इस पे हम जांच करवाएंगे और जो गवाह ने जो तमाम अहवाल दिया है उसकी भी जांच करवाएंगे. 9 महीने जिसके दामाद जेल में रहेंगे और दामाद के मन में ये भावना आएगी कि मेरे ससुर मंत्री रहने के बाद भी कोई काम के नहीं, तब ऐसी भाषा का प्रयोग होता है. मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसी भाषा को बड़े गंभीरता से लेना नहीं चाहिए. हम कौन सी बात को बढ़ावा दे रहे? हम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे? मुझे लगता है कि मंत्री रहने के बाद हमारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का नहीं है. अगर आपके पास जानकारी है तो एनसीबी के पास जाइए, वहां बताइए, आप कोर्ट में जाके बताइए. ये क्या बचकाना हरकतें है भाई कि आप कह रहे 25 करोड़ की डील हो गई, 18 करोड़ दिए गए. मुझे नहीं लगता कि बचकानी हरकतें इससे बड़ी हो सकती कोई. सर समीर वानखेड़े के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि लेना चाहिए. जिस मंत्री के दामाद के ऊपर आरोप है तो जांच के प्रभाव हो सकता है तो लेना चाहिए, पूरे सरकार का लेना चाहिए. बहुत सही बात नवाब मलिक ने कह दी है. उनके जिंदगी की ये पहली सही बात है. सर कहीं ना कहीं पहले ईडी पीछे लगती थी, अब एनसीबी पीछे लग रही है, इस पे क्या कहना? देखो गलत काम करोगे तो यार एनसीबी तब भी लगती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी गंदी राजनीति नहीं करती थी. भारतीय जनता पार्टी के जो आज प्रधानमंत्री है उनके ऊपर भी सीबीआई कई बार उनको एविडेंस के लिए बुलाती थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने कभी ऐसी घटिया बात नहीं कही. देखो ये चोर के दाढ़ी में तिनका, मगर इनकी दाढ़ी तो पूरी तिनके की है. पहले बोलते थे कि दाग में कुछ काला है, इनकी दाग पूरी की पूरी काली है. अब ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं?
ये नेता लोगों को अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी ये बड़े आसान संस्थाएं लग रही है, मगर गलत अगर काम किया है भाई तो भुगतना तो पड़ेगा और ये भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर मुद्दे की अब बाकी रह गया है, खासकर एक ही बात है कि 2 वर्षों का कार्य अहवाल बहुत सारे विधायक सांसद अपना अपना अहवाल देते हैं। मैंने पिछले साल भी कोरोना के महामारी के इस संकट में कार्य अहवाल लोगों के सामने रखा था। इस साल भी 24 अक्टूबर को रखा है। आज 2 वर्ष बराबर पूरे हुए। जो बड़ा काम मुझे दिखाई देता है बोरीवली के लोगों के लिए है वो है आरोग्य की सुविधा में अस्पताल का निर्माण। जो बोरीवली पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रही है कि मल्टी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण हो, और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में आने वाले 2 वर्षों तक, क्योंकि अस्पताल ये बहुत बड़ा विषय होता है, लेकिन बोरीवली वालों की ये मांग है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस बोरीवली में हो। ये बहुत बड़ा काम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखो ऐसा है कि मैंने कहा कि आलोचना करने वाले हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। 2004 से 2014 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रवादी की सरकार थी। 1999 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के पश्चात इसी महाराष्ट्र में 15 साल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं कि 100 करोड़ अगर इस देश में लसीकरण का टप्पा पार किया है, हमने कहा है कि कितने लोगों ने पहला डोज लिया, कितने लोगों ने दूसरा डोज लिया, और लोग तो आलोचना करते रहते हैं, लेकिन आपके हाथों में सरकार है। आप महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में क्या किया इसका लेखा जोखा आने वाले नवंबर महीने में दो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।